हाय एवरीवन, हमारा टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मुझे पता है कि ये वर्ड आपने ना पहली बार सुना होगा। प्रोफेशनल भले आपने सुना होगा, पर स्केप्टिसिज्म जो है ना वो तो तुमने पहली बार सुना होगा। एक मूवी आई थी KGF। उस KGF मूवी में पता है तुम्हें खास बात क्या थी? उस KGF मूवी में खास बात ये थी कि उसमें हीरो का जो एटीट्यूड था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ना एटीट्यूड से सिमिलर एक बात है। मैं एक एग्जांपल देके तुम्हें कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ, फिर तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा। क्या होता है ना, बहुत बार मान लो कि तुम ट्यूशन के लिए जा रहे हो, तुम नए नए कपड़े पहन के जा रहे हो, तो मम्मी तुमको रोक के पूछ लेती है कि भैया कहाँ जा रहा है। आप बोलते हो ट्यूशन जा रहा है, तो मम्मी पूछती है कि फिर नए कपड़े पहन के कैसे जा रहा है, तो आप बोलते हो ऐसे ही पहन के जा रहा हूँ। तो मम्मी को डाउट होता है, तो मम्मी फिर तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछती है और फाइनली मम्मी पता कर लेती है कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गेटअप से मम्मी पकड़ लेती है तुमको। तो मम्मी का जो तरीका है ना, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड और तुम्हारे सिचुएशन को देख के अलग अलग क्वेश्चन पूछना, तो मम्मी जो है ना हमारी, वो बेस्ट एग्जांपल है किसका? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। अब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश करता। देखो, एज पर ऐसे 200 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब सिचुएशन को देख के क्वेश्चन आना चाहिए। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस, तुमने नए कपड़े पहने थे तो मम्मी ने पकड़ लिया। विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड एंड ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। फिर से पढ़ते हैं पूरा एक बार, ठीक है? क्या लिखा है? एज पर ऐसे 200 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिफर्स टू एन एटीट्यूड that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate a possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. समझ में आता है? आता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलता है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किन सिनेरियोज के अंदर? ऑडिट एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्स अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल की एक रियल एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हमें अकाउंटिंग में है ना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसमें बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। सो हमें क्या हुआ ना, मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट मेल किया। उस रिपोर्ट में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 350 करोड़। ठीक है, उसने बाद में क्या किया, एक बार गलती से हमें एक को रिपोर्ट मेल कर दी वैल्यूएशन की। उस रिपोर्ट में वैल्यूएशन था 400 करोड़। तो यहाँ पे एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कस्टमर है, उसका पैसा आना बाकी है, तो हमने जब कंफर्मेशन भेजी ना, तो कंफर्मेशन में पार्टी ने बोला कि मुझे मान लो कि 5 लाख पे करना है, और हमने मैनेजमेंट से भी कुछ सपोर्टिंग एविडेंस मांगे कि भाई आप कस्टमर के साथ जो भी नेगोशिएशन हो रही है वो बताओ। तो उस मेल चेन में ऐसा आ रहा है कि कस्टमर को 4.5 लाख देने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑडिट का जो प्रोफेशन है ना, वो बोलता है कि यार तुम देखो, जो भी सिचुएशंस होगी ना तुम्हारे सराउंडिंग में, तुम्हें अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट में जाके कंट्रोल टेस्टिंग करनी, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी, अपने आँख कान दिमाग सब ओपन रखना है, और सराउंडिंग में जो भी सिचुएशंस है ना उसको इवेल्युएट करना है। अगला देखो, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चंस द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। हमें मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हमें लगता है कि जो भी हमें एविडेंस मिले थे वो रिलायबल थे कि नहीं, या फिर हमने मैनेजमेंट से कुछ इंक्वायरी किया, मैनेजमेंट ने एक रेस्पॉन्स दिया, उसके बाद में हमें कुछ दूसरे ऑडिट एविडेंस मिले, उससे हमें डाउट हो गया कि यार जो मैनेजमेंट जो रिप्लाई दे रहा है वो रिलायबल है कि भी नहीं है। ओके, अगला पॉइंट है कंडीशंस दैट में इंडिकेट ए पॉसिबल फ्रॉड। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हमारा क्लाइंट था, वहाँ पे क्या होता है ना, अपने एक मान लो कि लीगल एक्सपेंस का एक हेडिंग होता है, लीगल एक्सपेंस का। उस लीगल एक्सपेंस में उन्होंने क्या किया था, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पैसा पे किया था। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा ना, एक नॉर्मल पर्सन, वो बोलेगा ठीक है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पैसा दिया है तो लीगल खर्चा है, उसका इनवॉइस सब बराबर है। पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करने वाला बंदा होगा ना, वो बोलेगा कि यार ये एक्सपर्ट हायर क्यों किया था, क्या कोई फ्रॉड हुआ था क्या जिसकी वजह से ये एक्सपर्ट हायर किया। तो हम जब ऑडिट करते हैं ना, तो हमारा माइंड वैसे सोचना चाहिए कि अरे खर्चा हुआ है ना, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक हो सकता है क्या, उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो जैसे हमने देखा ना कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पैसा पे किया है, हमने मैनेजमेंट से डिस्कशन किया, फिर हमें पता पड़ा कि मैनेजमेंट को एक फ्रॉड पता पड़ा था, मैनेजमेंट ने उस फ्रॉड को इवैल्यूएट करने के लिए एक्सपर्ट हायर किए थे।
पर जब तक हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था ना मैनेजमेंट से, तब तक मैनेजमेंट हमको नहीं बोला था कि हमारे यहाँ इंटरनली फ्रॉड हो गया था जो हमको पकड़ में आ गया है। पर अगर हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ें हम पकड़ लेंगे। ओके, अगला पॉइंट देखो, circumstances that suggest the need for an audit procedures in addition to those required by SA। हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं कि भैया हमें ये सिचुएशन में ये प्रोसीजर करना है, हर स्टैंडर्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। बट जिनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब वो ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट कर चुके हैं, उनको हर क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, उनको हर सेक्टर का एक्सपीरियंस, उनको पता है कि किस एरिया में फ्रॉड होगा, तो उनको पता होता है, तो वो एडवांस में बोल देते हैं कि यार इस एरिया में ना ये एडिशनल प्रोसीजर करना, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो हमारे जब रिव्यू होते थे ना पार्टनर के साथ में, हम बहुत सारा काम करते थे, पर पार्टनर ना बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते थे स्पेसिफिक एरिया के, और वहाँ 100% गलती निकलती थी। हम थोड़ा सरप्राइज फील करते थे कि हमने इतना काम किया, हमने इतना मेहनत किया, लेकिन हम क्यों नहीं पकड़ पाए। तो पार्टनर्स का रेस्पॉन्स होता था कि देखो हमें पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये या इस बिजनेस मॉडल में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें पता है, और हम वो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अगर हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करेंगे तो हमारे कौन से रिस्क कम हो जाएगी। पहला, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। इसका एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है, क्लाइंट था, उसमें क्या होता है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट था ना उसको रिप्लेस कर दिया था, सीईओ नया आ गया था, सीएफओ नया आ गया था, कंट्रोलर नया आ गया था। अगर आप एक जनरल सोचोगे तो ठीक है, कंपनी ने मैनेजमेंट चेंज कर दिया, बट देन अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ बदल दिया है, कि सीईओ बदल दिया है, कंट्रोलर बदल दिया है, सीएफओ बदल दिया है, क्या वो टॉप मैनेजमेंट मिलकर फ्रॉड कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। देन वी नीड टू नो द आंसर्स। उसके बाद में हम इवैल्यूएट करेंगे कि ओके जनरल था या एक्सेप्शनल था। अगला पॉइंट है ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत कॉमन है, जब हम नए नए ऑडिट में जाते हैं ना, हमें एक नया सा जोश रहता है कि हमें क्लाइंट की मिस्टेक पता करनी है, तो हम क्या करते हैं ना, हमें छोटा सा कुछ एविडेंस मिलता है कि ये आइटम इस आइटम से मैच नहीं हो रहा है, हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अरे भैया यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, क्लाइंट ने गड़बड़ कर दी है, क्लाइंट ने कुछ फ्रॉड कर दिया है। पर जब हम क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं तब पता पड़ता है कि सब कुछ नॉर्मल है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मैनेजर है जो एक क्लाइंट को 4-5 साल से कर रहा है, तो 4-5 साल से उसे पता है क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्मूथ होता है। तो मान लो कि कभी किसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुई और आप उस मैनेजर को बोलोगे ना कि यार यहाँ पे हमें गड़बड़ लग रही है या फिर यहाँ पे हमें ये कुछ मिला है, तो मैनेजर बोलता है कि नहीं नहीं ढंग से चेक कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब बराबर है। तो कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस in determining the nature, timing and extent of the audit procedures and evaluating the result thereof। ये भी बहुत कॉमन सिचुएशन है ऑडिट में। बहुत बार क्या होता है कि हम नया क्लाइंट ले रहे होते हैं, हम इनिशियली अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि क्लाइंट में कितना काम है। जैसे जैसे काम स्टार्ट होता है फिर हमें पता पड़ता है कि अरे यहाँ तो काम बहुत ज़्यादा था, हमने जो प्लानिंग किया, हमने जो रिसोर्सेज डिप्लॉय किए ना वो सफिशिएंट नहीं थे, उसकी वजह से टीम पे बहुत प्रेशर आता है और बहुत बार इफेक्टिव ऑडिट नहीं कर पाते, बहुत सारे एरिया हम छोड़ देते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो भी अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता है। तो हमें वो अवॉइड करने के लिए हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज़ करना चाहिए, बेसिकली हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, ये इनअप्रोप्रिएट प्लानिंग वाला जो सिनेरियो है ना वो नहीं आएगा। अभी देखो याद करने का तरीका ऐसा है कि एग्जाम में ये आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को लेके। तो सबसे पहले देखो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, बेसिकली वन एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट द अदर ऑडिट एविडेंस। क्लियर है। अगला है कि जो आइटम मेड इन चाइना है ना उसका रिलायबिलिटी का इशू है। तो देखो इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और द एविडेंसेस। ओके, फ्रॉड है, कंडीशंस दैट में इंक्लूड ए पॉसिबल फ्रॉड, और मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ व्हाट अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। देखो बनाना ब्लू कलर का है, तो ये कौन सी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस एक। अगला है ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग ए कंक्लूजन, ये बहुत सिंपल है। लास्ट है कि यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस। तो कभी कभी हम होता है ना कि यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ लिखा आता है कि दिस कंटेंट मे बी इनअप्रोप्रिएट, डू यू विश टू कंटिन्यू, तो इससे तुमको याद रह जाएगा। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन जनरल में बोलूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हर टीम में क्या होता है, मान लो एक टीम है 8-10 लोग की, तो उसमें 2-3 लोग ऐसे होते हैं ना जो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करते हैं और उनकी ऑडिट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त होती है। वो सिर्फ ब्लाइंडली काम नहीं करते कि ओके हमको बोल दिया ये करना है तो हमने बस काम किया, डॉक्यूमेंट किया, ख़त्म।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल में इवैल्यूएट करते हैं कि ओके कोई बैलेंस है, उसका मतलब क्या, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, या जो भी सिचुएशन है ना उसको बहुत परफेक्टली एनालाइज करते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ज़बरदस्त है। वो चीज़ों मतलब वो जो एटीट्यूड से ऑडिट करता है ना वो ज़बरदस्त होता है।